क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप पूरे दिन व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी कोई बड़ा काम पूरा नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं कि आपके पास समय कम है, बल्कि इसलिए कि आपका ध्यान बार बार बट जाता है। आज हम डीप वर्क के माध्यम से जानेंगे कि गहराई से काम करना आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कैल न्यूपोर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक डीप वर्क का सार समझेंगे। इस किताब में लेखक बताते हैं कि आज की सबसे मूल्यवान स्किल है बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ काम करने की क्षमता। आइए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि डीप वर्क वास्तव में क्या है। चैप्टर 1, डीप वर्क इज वैल्यूएबल। लेखक कहते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में हमारा ध्यान लगातार बढ़ता रहता है। ईमेल, सोशल मीडिया, मैसेज और नोटिफिकेशन हमारी एकाग्रता को बार बार तोड़ देते हैं। ऐसे माहौल में जो व्यक्ति बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक किसी महत्वपूर्ण काम पर पूरा ध्यान लगा सकता है, वही सबसे अलग और सफल बनता है। लेखक इस क्षमता को डीप वर्क कहते हैं। इसका अर्थ है पूरी एकाग्रता के साथ बिना किसी ध्यान भटकाव के ऐसा काम करना जो आपकी सोच, कौशल और क्षमता को चुनौती देता हो। इसके विपरीत ऐसे काम जिनमें अधिक सोचने की जरूरत नहीं होती, जैसे बार बार ईमेल देखना, लगातार मीटिंग करना या हर कुछ मिनट में फोन चेक करना, उन्हें लेखक शॉल वर्क कहते हैं। ये काम आपको व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन लंबे समय में असाधारण परिणाम नहीं देते। लेखक के अनुसार आज के समय में डीप वर्क एक सुपर पावर की तरह है, क्योंकि अधिकांश लोग लगातार डिस्ट्रैक्शंस में उलझे रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति गहराई से काम करना सीख लेता है, वो कम समय में बेहतर गुणवत्ता का काम करता है, नई चीजें तेजी से सीखता है और अपने क्षेत्र में आगे निकल सकता है। इस अध्याय की मुख्य सीख: व्यस्त रहना और उत्पादक होना अलग अलग बातें हैं। असली प्रगति तब होती है जब आप बिना किसी रुकावट के पूरे ध्यान के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर समय देते हैं। चैप्टर 2, डीप वर्क इज रेयर। पहले अध्याय में लेखक ने बताया कि डीप वर्क कितना मूल्यवान है, लेकिन अगर ये इतना महत्वपूर्ण है तो फिर ज्यादातर लोग इसे करते क्यों नहीं? लेखक के अनुसार इसकी सबसे बड़ी वजह है आधुनिक कार्य संस्कृति। आज अधिकांश लोग पूरे दिन ईमेल, मैसेज, मीटिंग और सोशल मीडिया में व्यस्त रहते हैं। हर कुछ मिनट में आने वाला नोटिफिकेशन हमारी एकाग्रता को तोड़ देता है। धीरे धीरे लगातार व्यस्त रहना ही सामान्य बात बन जाती है। लेखक बताते हैं कि कई कंपनियां भी ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, जहां हर समय उपलब्ध रहना और तुरंत जवाब देना अच्छा काम माना जाता है। लेकिन इससे लोगों को गहराई से सोचने और महत्वपूर्ण काम करने का समय ही नहीं मिल पाता। इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारा ध्यान लगातार अपनी ओर खींचते हैं। हम बिना किसी जरूरत के बार बार फोन चेक करते हैं और धीरे धीरे लंबे समय तक एक ही काम पर ध्यान बनाए रखने की क्षमता खोने लगते हैं। लेखक का कहना है कि आज डीप वर्क दुर्लभ हो गया है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, क्योंकि जब बहुत कम लोग गहराई से काम कर पाते हैं, तब जो व्यक्ति ये कौशल विकसित कर लेता है, वो दूसरों से अलग दिखाई देता है और बेहतर परिणाम हासिल करता है। इस अध्याय की मुख्य सीख: आज की दुनिया में डीप वर्क दुर्लभ है क्योंकि हमारा ध्यान लगातार भटकाया जाता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने ध्यान की रक्षा करना सीख लेता है, वही असाधारण काम कर पाता है। चैप्टर 3, डीप वर्क इज मीनिंगफुल। लेखक बताते हैं कि डीप वर्क केवल बेहतर परिणाम हासिल करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे काम को अधिक अर्थपूर्ण भी बनाता है। जब हम पूरी एकाग्रता के साथ किसी महत्वपूर्ण काम में डूब जाते हैं, तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं भटकता। उस समय हम अपने काम से पूरी तरह जुड़ जाते हैं और वही काम हमें संतुष्टि और उपलब्धि का एहसास देता है। लेखक का मानना है कि इंसान को अपने काम में सबसे अधिक खुशी तब मिलती है जब वो अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करता है। लेकिन अगर हमारा समय केवल छोटे छोटे और सतही कामों में निकल जाए, तो दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी भीतर से संतुष्टि महसूस नहीं होती। डीप वर्क हमें अपनी क्षमताओं को निखारने, बेहतर गुणवत्ता का काम करने और अपने पेशे में लगातार आगे बढ़ने का अवसर देता है। यही कारण है कि ये केवल सफलता का नहीं, बल्कि एक अर्थपूर्ण और संतोषजनक कार्य जीवन का भी आधार बनता है। इस अध्याय की मुख्य सीख: सच्ची संतुष्टि केवल व्यस्त रहने से नहीं, बल्कि पूरे ध्यान और समर्पण के साथ महत्वपूर्ण काम करने से मिलती है। यही डीप वर्क को वास्तव में अर्थपूर्ण बनाता है। चैप्टर 4, वर्क डीपली। अब तक लेखक ने बताया कि डीप वर्क क्यों मूल्यवान, दुर्लभ और अर्थपूर्ण है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि डीप वर्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा कैसे बनाया जाए। लेखक के अनुसार गहराई से काम करना केवल इच्छा से संभव नहीं होता। इसके लिए एक स्पष्ट योजना और अनुशासन की आवश्यकता होती है। यदि आप बिना योजना के काम करेंगे, तो छोटी छोटी बाधाएं और ध्यान भटकाने वाली चीजें आपका समय ले लेंगी।
लेखक सलाह देते हैं कि डीप वर्क के लिए पहले से समय निर्धारित करें और उस दौरान केवल एक ही महत्वपूर्ण कार्य पर ध्यान दें। इस समय फोन, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य सभी व्यवधानों से दूरी बनाए रखें। जितना कम आपका ध्यान भटकेगा, उतनी ही गहराई से आप काम कर पाएंगे। लेखक ये भी बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने काम और जीवन के अनुसार डीप वर्क की अलग-अलग दिनचर्या बना सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नियमित रूप से ऐसा समय निकाला जाए जिसमें बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ काम किया जा सके। समय के साथ ये अभ्यास आपकी एकाग्रता को मजबूत बनाता है और कठिन कार्य भी पहले की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से पूरे होने लगते के अंत में। लेखक कहते हैं, डीप वर्क संयोग से नहीं होता। इसके लिए समय तय करना, व्यवधानों को दूर रखना और नियमित अभ्यास करना आवश्यक है। चैप्टर 5, एम्ब्रेस बोर्डम। लेखक बताते हैं कि आज हम हर खाली पल में अपने फोन, सोशल मीडिया या किसी न किसी मनोरंजन की ओर चले जाते हैं। धीरे धीरे हमारा दिमाग हर समय नई उत्तेजना का आदी बन जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि लंबे समय तक किसी एक काम पर ध्यान बनाए रखना कठिन हो जाता है। लेखक के अनुसार यदि आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोरियत से भागना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना सीखना होगा। जब भी कुछ मिनट खाली मिलें, तुरंत फोन उठाने की आदत छोड़ें। अपने दिमाग को बिना किसी बाहरी मनोरंजन के कुछ समय तक शांत रहने दें। लेखक समझाते हैं कि एकाग्रता भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप उसे अभ्यास देंगे, वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। लेकिन यदि आप हर कुछ मिनट में अपना ध्यान बदलते रहेंगे तो गहराई से काम करने की क्षमता कमजोर पड़ जाएगी। इसलिए डीप वर्क केवल काम के समय ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से भी विकसित होता है। जब आप अपने मन को हर पल उत्तेजना खोजने से रोकना सीखते हैं, तब जरूरत पड़ने पर वो लंबे समय तक एक ही काम पर केंद्रित रह सकता है। लेखक कहते हैं, अगर आप गहरी एकाग्रता चाहते हैं तो अपने दिमाग को हर समय मनोरंजन की आदत से बाहर निकालिए। बोरियत को स्वीकार करना ही मजबूत फोकस विकसित करने की पहली सीढ़ी है। चैप्टर 6, क्विट सोशल मीडिया। इस अध्याय में लेखक सोशल मीडिया के उपयोग पर सवाल उठाते हैं। उनका उद्देश्य ये कहना नहीं है कि हर व्यक्ति को सोशल मीडिया पूरी तरह छोड़ देना चाहिए, बल्कि ये समझना है कि क्या ये वास्तव में आपके जीवन और काम के लिए उपयोगी है। लेखक बताते हैं कि बहुत से लोग केवल इसलिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं क्योंकि बाकी लोग भी करते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोचते कि इसके बदले वे अपना कितना समय और ध्यान खो रहे हैं। लेखक सलाह देते हैं कि किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग तभी करें जब वो आपके व्यक्तिगत या पेशेवर लक्ष्यों में स्पष्ट रूप से मदद करता हो। यदि कोई प्लेटफॉर्म आपके समय और एकाग्रता को अधिक नुकसान पहुंचाता है, तो उसके उपयोग को कम करना या छोड़ देना बेहतर हो सकता है। लेखक ये भी बताते हैं कि लगातार सोशल मीडिया देखने की आदत हमारे दिमाग को बार बार नई जानकारी और मनोरंजन की तलाश में लगा देती है। इससे लंबे समय तक किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान बनाए रखना कठिन हो जाता है। हर डिजिटल टूल का उपयोग केवल इसलिए न करें क्योंकि वो लोकप्रिय है। केवल उन्हीं साधनों को अपनाएं जो आपके लक्ष्यों में वास्तविक योगदान देते हैं और आपकी एकाग्रता को कमजोर नहीं करते। चैप्टर 7, ड्रेन द शैलोज। इस अंतिम अध्याय में लेखक बताते हैं कि यदि आप अपने जीवन में डीप वर्क के लिए अधिक समय चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शॉल वर्क को कम करना होगा। लेखक के अनुसार शॉल वर्क वे कार्य हैं जो अधिक मानसिक प्रयास नहीं मांगते, जैसे बार बार ईमेल देखना, अनावश्यक मीटिंग्स, बिना उद्देश्य इंटरनेट ब्राउज करना या ऐसे छोटे छोटे काम जो आपको व्यस्त तो रखते हैं लेकिन कोई बड़ा परिणाम नहीं देते। लेखक सलाह देते हैं कि अपने दिन की पहले से योजना बनाएं और ये तय करें कि कौन सा काम वास्तव में महत्वपूर्ण है। जहां संभव हो, कम महत्व वाले कार्यों पर समय सीमित रखें और अपनी सबसे अधिक ऊर्जा डीप वर्क के लिए बचा कर रखें। लेखक ये भी कहते हैं कि हर काम को हाँ कहना आवश्यक नहीं है। कई बार बेहतर परिणाम पाने के लिए कुछ कार्यों को मना करना या बाद के लिए टालना भी जरूरी होता है। इससे आपके पास उन कार्यों के लिए पर्याप्त समय और ध्यान बचता है जो वास्तव में मूल्यवान है। लेखक कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में डीप वर्क बढ़ाना चाहते हैं तो केवल गहराई से काम करना ही पर्याप्त नहीं है। आपको उन सतही कार्यों को भी कम करना होगा जो आपका समय और ध्यान बिना किसी महत्वपूर्ण परिणाम के खर्च कर देते हैं। दोस्तों, इस पुस्तक के अंत में लेखक एक बार फिर याद दिलाते हैं कि आज की दुनिया में सबसे मूल्यवान कौशलों में से एक है डीप वर्क करने की क्षमता। जब हम अपने ध्यान को बार बार भटकने से बचाते हैं
और पूरे मन से किसी महत्वपूर्ण कार्य पर काम करते हैं, तब हम बेहतर गुणवत्ता का काम करते हैं, नई चीजें तेजी से सीखते हैं और अपने क्षेत्र में अधिक सफल बन सकते हैं। लेखक ये भी स्पष्ट करते हैं कि डीप वर्क कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जिसे नियमित अभ्यास, अनुशासन और सही दिनचर्या के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसलिए यदि आप अपने काम में असाधारण परिणाम चाहते हैं तो अपने समय और ध्यान की रक्षा करना सीखिए। जितना अधिक आप डीप वर्क को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे, उतना ही अधिक आप अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर पाएंगे। इस पुस्तक का अंतिम संदेश: दुनिया आपका ध्यान हर दिन कई दिशाओं में खींचेगी, लेकिन यदि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर पूरी एकाग्रता के साथ गहराई से काम करना सीख लेते हैं, तो यही आदत आपको लंबे समय में अलग पहचान और असाधारण सफलता दिला सकती है।